हरे कृष्णा दोस्तों। आज का विषय है जीव का दुर्गति। भगवान भागवत गीता में कहते हैं कि अंतिम समय में भी उनका नाम लेकर शरीर शरीर त्याग करने वाला व्यक्ति उनके परम धाम को प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा कदापि नहीं है कि यदि जीवन भर किसी ने भगवान का नाम लेने का अभ्यास नहीं किया होगा तो अंतिम समय में बहुत प्रयास के बाद भी भगवान का नाम उसके जीभा पे नहीं आएगा, क्योंकि जीवन भर सांसारिक विषय भोग में लगा हुआ है। अंतिम समय में हमारी चेतना वही बनी रहती है जो पहले से करते आ रहे हैं। इसलिए भगवान का नाम शुरू से ही लेना चाहिए। और कंठ कफ पित्त से हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए भगवान के विषय में हम सोच भी नहीं पाते। नाम लेना तो दूर की बात है। इसका उदाहरण है एक कहानी के रूप में। एक करोड़ी मल सेठ था। उसके पास बहुत सारा पैसा था और धन इकट्ठा करता रहा, लेकिन जीवन भर भगवान का नाम कभी उच्चारण नहीं किया। और अंत समय में जब वो वृद्ध हुआ तो बीमार हो गया। जब मरने का समय आया तो उसके लड़कों ने सोचा कि पिताजी को भगवान का नाम उनके जीभा से निकले और एक बार बोले। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उसने नहीं बोला। तब उसके पुत्र ने सोचा कि कुछ उपाय किया जाए, और एक उपाय के माध्यम से अपने बहनोई को बुलाया। बहनोई का मतलब होता है बहन का पति, अर्थात आज के दिन में लोग जीजा भी बोलते हैं। उसका नाम था रामलाल। तो उनके पुत्र यही सोचता था कि मेरे पिताजी अपने मुख से रामलाल कहें, इसके माध्यम से भी भगवान का नाम एक बार बोले। पुत्र पिता से पूछता कि पिताजी ये कौन है। तब पर भी वह गुस्से से आग बबूला हो जाता और झुझला जाता, और झुझलाते हुए बोला, यह तो लाजवंती का पति है, अर्थात लाजवंती करोड़ीमल सेठ की पुत्री थी। लेकिन भगवान का नाम वह नहीं बोला। इसका एक ही कारण है कि वो शुरू से ही भगवान का नाम नहीं लेता रहा और न उसका अभ्यास किया। तो यह जरूरी है कि बालकाल से ही बच्चों को भगवान का नाम लेने का शिक्षा देना चाहिए। राधे राधे। धन्यवाद।